हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। हम कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टीजीटी पीजीटी मैथ की सीरीज़। ये बेसिकली बच्चे मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, JSS भी सभी एग्जाम्स के लिए। टीजीटी मैथ में भी कई जगह ये टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप करके जाएँ तो बेटर है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 3 है आज। लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ। जिस किसी ने ना देखा हो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। स्टार्ट करते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, अगर जीपी की आपको एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, कहता है अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन रेशियो क्या है, आर है, तो एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन, आर टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, अगर आर 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आर 1 के इक्वल है तो वो आप क्या लेंगे, एन इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, विदाउट इनके आप सम जीपी का फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए ये तो आपके पास था जब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन हो। इन केस अगर आपके पास लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन हो तब भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, एन टर्म्स का सम निकालने का, ए माइनस एल आर ओवर 1 माइनस आर, या फिर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले ले तो एल आर माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ठीक है, कंडीशन क्या रहती है यहाँ पे, आर 1 के इक्वल नहीं होगा। और nth टर्म कैसे निकाली आती है, ए आर एन माइनस वन से, दैट इज वही आपकी क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता होता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इन्फिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर। आर किसके बीच में लाई करता है, 1 माइनस 1 एंड 1 के बीच में। देखो, ये जो कंडीशंस लिखी है ना, ये भी आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से घुमा होता है कि डायरेक्टली इस कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कहा हुआ है ना। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक सीक्वेंस गिवन है, कहता है ये इन्फिनिटी तक है। सबसे पहले तो आपको ना इसमें ये मेंशन है कि ये जीपी है, एपी है, क्या है, आपको चेक करना आना चाहिए। अगर आप इनकी कॉमन रेशियो लेंगे तो y, ये y, तो दैट मीन्स कि ये जीपी है। ठीक है, सबसे पहले तो वो। अब गिवन कहाँ तक है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है। अब बीच में क्या लगा हुआ है आपके पास, एडिशन लगा हुआ है, दैट इज की सम है। ठीक है, आपको कह रहा है कि ये अगर इफ x अगर इस सम के इक्वल है, कहता है तो y की वैल्यू बता दीजिए। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ए कितना है इस सीरीज का, ले दें, x के इक्वल है ना ये, 1 ओवर में 1 माइनस आर हम निकाल चुके हैं, y। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, तो आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए इसको। ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई को एक तरफ कर लिया तो यहाँ से कितना आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ मॉड अल्फा लेस देन 1 एंड मॉड बीटा लेस देन 1, कह रहे हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी किसके इक्वल है, S1 के इक्वल गिवन है। 1 माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इसी तरह से किसके इक्वल गिवन है, बीटा S2 के इक्वल है। और आपसे पूछ रहा है कि ये वाली जो टर्म है इसका सम ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको फिर से वही बात की, पहले देख लीजिए ये जीपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अगर हम इनका कॉमन रेशियो लेंगे, ऊपर वाली का क्या आ रहा है, अल्फा, और नीचे वाली का क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। ठीक है, और इन्फिनिटी तक है तो S1 की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, 1 ओवर 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा क्यों आई, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए ओवर 1 माइनस आर था। जब आप ऑल्टरनेट सीरीज का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, S1 की वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी सिमिलरली, 1 ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि इसके वैल्यू, इसका सम फाइंड आउट कर दीजिए अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम जनरली देखें तो इसका सम क्या आने वाला है, 1 ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा, यही आने वाला है ना। ठीक है, इतना तो हमें पता है, तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। बट क्वेश्चन में आंसर में क्या कह रहा है कि ये सम किसके इक्वल आना चाहिए, S1 S2 की टर्म्स में है। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि ये 1 ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा आ रहा है। ठीक है, बट आंसर आपका अल्फा बीटा में नहीं है, S1 S2 में है। दैट मीन्स कि इन रिलेशन से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, अल्फा और बीटा की। ठीक है, पहले फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। S1 हमारे पास इतना है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर S1, तो अल्फा कितना आ गया, 1 ओवर S1 माइनस 1।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो बीटा क्या आ जाएगा 1/s2 - 1। जब आपको दिख रहा हो कि बिल्कुल सेम है तो उसको सॉल्व मत किया कीजिए, सिमिलरली किया कीजिए। उठा के उसमें पुट कर दीजिए कि 1/1 प्लस अल्फा बीटा, जिसे आपको कैलकुलेट करना है 1/1 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/s1 - 1 1/s2 - 1, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कितना आ जाने वाला है S1 S2 डायरेक्टली कर दे, ऊपर चला जाएगा, ये S1 S2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया है क्योंकि हमने, और इधर कितना आ जाएगा 1 - S1 1 - S2, ठीक है। जितना सिंप्लीफिकेशन आपकी शॉर्ट टर्म में हो उतनी बेटर है, ठीक है। तो ये किसको सिंप्लीफाई कर लीजिए S1 S2, यहाँ से 1 + 1 × 1 1, यहाँ से करेंगे -S2 और यहाँ से इसको करेंगे तो -S1 -S1 प्लस S2, और -S1 S2 को करेंगे तो प्लस S1 S2, एक यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 2S1 S2। दैट मीन्स कि आपको क्लियरली पता चल गया कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट an बी द nth टर्म ऑफ द जीपी। an क्या गिवन है, एक जीपी की nth टर्म गिवन है। जीपी कैसी है, पॉजिटिव नंबर्स की जीपी है। आपसे कहा जा रहा है लेट कर लीजिए कि ये वैल्यू समीशन a to n and 1 to infinity किसके इक्वल है, अल्फ़ा के, और a to n - 1 किसके इक्वल है, बीटा के, ठीक है। सच दैट अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं है, आपको कहा जा रहा है आप उसकी कॉमन रेशो बता दीजिए, ठीक है। ये आपके पास गिवन है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वहीं से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये a to n गिवन है ना, यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा a2, आगे n2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4, फिर 3 अप टू कहाँ, जहाँ जाना कहाँ तक है हमें 100 तक, n को 100 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपको क्या गिवन थी, जीपी गिवन थी, ठीक है। आपको पता है a2 की वैल्यू अगर आप क्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, AR, जनरल फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, AN क्या होता है AR n - 1, यहाँ पे 2 - 1 आएगा ना तो दैट विल बी इक्वल टू AR, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं AR, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी AR³ प्लस AR5 अप टू एंड सो ऑन AR 199 विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। R कॉमन ले सकते हैं आप, A प्लस AR² प्लस AR4, एक एक वैल्यू डिक्रीज हो गई, AR 198 विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। आपने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म उठा लीजिए जो आपके पास गिवन है 1 to 200 a to n - 1 इज इक्वल टू बीटा, यही गिवन है ना। अब आप फिर से वही काम कीजिए, जैसे इसमें 1 पुट किया था ना 1 to 100, बिल्कुल सेम वही काम कीजिए। जब आप इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1 1, ठीक है। फिर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे तो ये आ चुका है, 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 - 1 दैट इज़ की 3, ठीक है। और लास्ट 100 पुट करके देखिए 200 - 1 दैट इज़ की 199 विल बी इक्वल टू बीटा। फिर से हम यही वाले फॉर्मूले लगा दें जो हमारे जीपी का फॉर्मूला है। इधर तो a ही आ गया, इधर कितना आ गया AR² और इधर एक पावर रिड्यूस हो जाएगी AR 198 विल बी इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछ रहा है वो कॉमन रेशो। कॉमन रेशो किसकी टर्म्स में, आंसर ज़रूर देखा कीजिए, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की टर्म में पूछ रहा है। अब आपके पास एक इक्वेशन तो ये बन चुकी है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन ये बन चुकी है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये आपका R बाहर आ रहा है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल क्या आ रही है, सेम आ रही है पूरी की पूरी, और इसके मल्टीप्लाई में है। दैट मीन्स कि हम उनको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, अल्फ़ा बाय बीटा। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इनफाइनाइट जीपी हैज़ फर्स्ट टर्म। एक इनफाइनाइट जीपी गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है x, और सम कितना गिवन है 5। सबसे पहले तो इनफाइनाइट जीपी है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए a/1 - r, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म तो यानी कि a तो आपका x है, ठीक है, और सम की वैल्यू आपको गिवन है s इन्फिनिटी दैट इज़ की 5, ठीक है। तो कहता है कि ये जो x है यानी कि जो आपका ये है फर्स्ट टर्म है, आपको बताना है कि उस इन चारों में से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, यानी कि x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। आपसे और कुछ नहीं पूछा जा रहा तो आप इसमें पुट कर दीजिए 5 = x/1 - r। देखिए जब मैंने आपको इनफाइनाइट टर्म्स के सम का, जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स की सम का फॉर्मूला बताया था तो वहाँ पे ये भी बताया था कि s इन्फिनिटी इतना होता है और r किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में,
ठीक है। अब ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा x/5, ठीक है, यही आ जाएगा ना जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1 - x/5। अब r आपको पता है किसके बीच में है, -1 और 1। आपसे पूछा किसके ऊपर जा रहा है, x के ऊपर, तो हम इसको r की वैल्यू पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, 1 - x/5 शुड बी लेस देन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब इस 1 को दोनों तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आपके पास कैसी आ रही हैं, नेगेटिव में टर्म्स आ रही हैं ना। जब नेगेटिव में टर्म्स आ रही है, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब हम माइनस, ये कह लीजिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन विल बी चेंज्ड, ठीक है। अब इतना आ गया। अब x की वैल्यू देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो x क्या आ गया, बेसिकली 0 और 10 के बीच में आ गया। इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिखा तो यहाँ से अब अपना ऑप्शन मिला लीजिए। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये था आपका जीपी का लेक्चर 3, सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी और इनफाइनाइट टर्म्स के ऊपर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।